Hello students, welcome to class 8th and today we are starting the chapter of history first. हिस्ट्री का चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस हिस्ट्री के चैप्टर में जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैप्टर करेंगे दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ डेट्स इन हिस्ट्री कि डेट्स फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नेम है इम्पॉर्टेंस ऑफ डेट इन हिस्ट्री। मीन्स जो डेट्स की इम्पॉर्टेंट है वो हिस्ट्री में क्या है। हम जानते हैं कि हिस्ट्री फर्स्ट ही चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। हमने ज्योग्राफी में काफ़ी चैप्टर्स कर लिए हैं और सिविक्स में भी हमने काफ़ी चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग द हिस्ट्री और फर्स्ट ऑफ ऑल ही हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में डेट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में। बिकॉज ये हमें पता है कि जो डेट्स होती हैं हिस्ट्री में वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं और डेट्स जब इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं तभी उनका इतिहास जो है वो बनता है। तो फर्स्ट जो टॉपिक हम इसमें जो कंटेंट है वो हम पढ़ रहे हैं। आज जो ये हमारा जो चैप्टर है इसमें हम बात करेंगे, जो इसका कंटेंट है वो है फर्स्ट पीरियडाइजेशन इन हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री का जो पीरियडाइजेशन है यानी कि हिस्ट्री के अंदर जो टाइम पीरियड है उसको कैसे डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स जो हैं वो किस तरीके से रखे गए, यानी कौन कौन से रिकॉर्ड से हमें किन किन चीज़ों का कैसी कैसी नॉलेज का पता चलता है। बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं मैगजीन्स हैं वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड के सोर्सेज क्या हैं हिस्ट्री में, मतलब मॉडर्न पीरियड के जो हिस्ट्री के सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं। सर्वेज कौन कौन से हुए हैं एंड अदर सोर्सेज, और अदर सोर्सेज क्या क्या हैं। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ डेट्स इन हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे कि डेट्स की इम्पॉर्टेंस क्या है। तो उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या आएगा वो देखते हैं। सो हेयर वी गो फॉर द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ So here we start the chapter. Certain historical events need to be seen in the context of date. कुछ जो events हैं certain historical events, कुछ historical events जो हैं need to be seen in the context of dates. dates के context में कुछ historical events को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। Some events do not happen on a particular date but take a very long period to materialize. कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर डेट को ही जो हैपन है यानी घटित नहीं हुए हैं बल्कि उन्हें घटित होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, और उनको घटित होने में जो टाइम लगा है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फ्रीडम ऑफ इंडिया। फ्रीडम ऑफ इंडिया जो है वो किसी एक दिन का इंसिडेंट नहीं है। अगर आपको फ्रीडम ऑफ इंडिया के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो फ्रीडम ऑफ इंडिया में आपने पहले भी चैप्टर पढ़े होंगे इंडिपेंडेंस के बारे में। तो उसमें क्या वो सिर्फ 15 अगस्त 1947 की ही बात को आपको बताते हैं, नहीं। 1857 इवन हम जहाँ से जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हमारे ऊपर रूल करना स्टार्ट किया वहीं से आपको स्टार्टिंग मिलती है इंडिपेंडेंस की। सो फ्रीडम ऑफ इंडिया टुक मैनी ईयर्स ऑफ मास स्ट्रगल। फ्रीडम ऑफ इंडिया ने बहुत सारे साल लिए मास स्ट्रगल ने टू टर्न इनटू अ रियलिटी, उसको वास्तविकता में बदलने के लिए। यानी फ्रीडम का जो विचार था वो 1857 से पहले ही हमारे माइंड में आ गया था, लेकिन उसे एक्सिस्टेंस ही कम मिली जब हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिल गई। सच इवेंट्स आर स्टडीड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेरियस अदर इवेंट्स। तो ऐसे जो इवेंट्स हैं वो दूसरे अदर इवेंट्स यानी अदर इवेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में यानी अदर इवेंट्स के तरीके से पढ़े जाते हैं। A major part of history is about kings and rulers. The major part of history जो है वो kings and rulers के बारे में है। देखिए हिस्ट्री में मोस्टली आपको जो डिस्क्रिप्शन मिलेगा वो किंग्स का और रूलर्स का ही मिलेगा। Ascension of a ruler to the throne, important battles fought by him and succession of power are some of the events which can be expressed with reference to time. A major part of history जो है is about kings and rulers. वो किंग्स और रूलर्स के बारे में ही है। रूलर्स का थ्रोन पर बैठना, इम्पॉर्टेंट बैटल्स लड़ना
और सक्सेशन ऑफ पावर आर सम ऑफ द इवेंट, और अपनी पावर को कुछ इवेंट्स के जरिए इंक्रीज करना। डेट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर कोरिलेटिंग सच इवेंट्स, ऐसी जो डेट्स हैं वो ऐसे इवेंट्स को कोरिलेट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कब किसने कौन सा जो वॉर है उसको फाइट किया और कब किसने अपनी पावर को एक्सटेंड किया। मैनी चेंजेस ऑकर्ड इन आर डे टू डे लाइफ, बहुत सारे चेंजेस आते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। डेट एंड टाइम डिफाइन दीज चेंजेस, डेट और टाइम जो है वो इन चेंजेस को डिफाइन करती हैं। तो बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो हमारे डे टू डे लाइफ में आते हैं और उन डे टू डे लाइफ में हुए चेंजेस के को हम डेट वाइज ही सभी को एक्सप्लेन करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं। द पीरियड ऑफ टाइम विटनेस्ड मैनी चेंजेस इन इंडियन हिस्ट्री। द पीरियड ऑफ टाइम विटनेस यानी कि जो समय है, समय का जो अंतराल है वो गवाह है इन बहुत सारे चेंजेस का इंडियन हिस्ट्री में, यानी इंडियन हिस्ट्री में होने वाले इन सभी चेंजेस का जो गवाह है वो कौन रहा है? सिर्फ समय रहा है, यानी सिर्फ टाइम रहा है। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ दीज चेंजेस ऑकर्ड ओवर टाइम। हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ दीज चेंजेस, इन सभी चेंजेस का, यानी कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इस पूरा जो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस आए हैं संसार में, उन सभी का एक सिस्टमेटिक जो स्टडी है उसे ही हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। तो इसको आपको अंडरलाइन करना है दैट व्हाट इज़ हिस्ट्री? हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ दीज चेंजेस ऑकर्ड ओवर टाइम। द टाइम इज़ कंपेयर्ड टू बी पास्ट और प्रेजेंट और देन एंड नाउ। वो टाइम जिसे कंपेयर किया जाता है पास्ट और प्रेजेंट में और देन एंड नाउ में, यानी कि पास्ट यानी पिछला और आज का टाइम, देन एंड नाउ वो भी तब और अब का टाइम। डेट्स इन हिस्ट्री आर लाइक द स्केलेटन सिस्टम। डेट्स और हिस्ट्री जो हैं वो एक स्केलेटन सिस्टम की तरह हैं, विदाउट विच द बॉडी, जिसके बिना बॉडी जो है हमारी, विदाउट विच द बॉडी वुड बी शेपलेस, जिसके बिना हमारी बॉडी जो है वो कैसी हो जाती है? शेपलेस हो जाती है। यानी कि हिस्ट्री जो है, अगर हमें किसी भी चीज़ की हिस्ट्री नहीं पता हो तो उसके बिना हमारी जो बॉडी है, यानी कि हमारे जो प्रेजेंट है वो भी क्या हो जाएगा? शेपलेस हो जाएगा। तो रिकलेक्शन ऑफ हिस्ट्री फैक्ट्स वुड बी अ मीनिंगलेस। एक रिकलेक्शन ऑफ हिस्ट्री फैक्ट, हिस्ट्री के हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएंगे, एक ढेर हो जाएगा, यानी कि एक बेतुका ढेर हो जाएगा, अनलेस द इवेंट्स वर अरेंज्ड इन द सीक्वेंस ऑफ डेट्स और ऑफ दियर ऑक्यूरेंस। यानी कि अगर किसी भी हिस्ट्री के टाइम पीरियड्स को अकॉर्डिंग टू डेट, यानी अकॉर्डिंग टू उसका जो टाइम हैपनिंग है उसके अकॉर्डिंग अगर सेटअप नहीं किया जाए तो उसका जो इम्पॉर्टेंस है वो एक मीनिंगलेस हीप में बदल जाएगा। यानी कि अगर उसकी टाइमली वैल्यू नहीं होगी तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, वो एक मीनिंगलेस हीप हो जाएगा। सम डेट्स एंड इवेंट्स इन हिस्ट्री एक्ट एज अ लैंडमार्क। कुछ डेट्स और इवेंट्स जो हैं वो एक लैंडमार्क की तरह एक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ दियर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स। क्यों? क्योंकि उनके जो प्रभाव हैं वो बहुत लंबे समय तक प्रभावित किया है उन्होंने हिस्ट्री को। फॉर इंस्टेंस 1526 जो है वो एक लैंडमार्क है जिसे हम कहते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो एक लैंडमार्क है कि उस समय में जो भी हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है उसने हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया। मोर इम्पोर्टेंटली इट मार्क्स दैट द एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये जो है वो दिल्ली सल्तनत को मार्क करता है एंड बिगिनिंग ऑफ द मुग़ल एम्पायर, और यहीं से मुग़ल एम्पायर की शुरुआत होती है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट जो डेट्स होती हैं ये क्या होती हैं? लैंडमार्क होती हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स का, और एक एरा के ख़त्म होने का और एक नए एरा के स्टार्ट होने का। सो इससे नीचे जो हमारे पास मैप गिवन है उसको हम देखते हैं। देखिए ये जो आपके पास मैप है, मौर्यन एम्पायर ये 250 BC से पहले का है, और गिवन है जो आपका ब्रिटिश पोजेशंस गिवन है 1805 तक, 1805, यानी आपको टाइम, ये जो टाइम पीरियड आपको गिवन है इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि किस किस टाइम पे कौन कौन से जो ब्रिटिश पोजेशंस थे वो हुआ करते थे। तो ये हमारा हो गया मॉडर्न एरा। अब हम नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे किसकी? नेक्स्ट जो है द इम्पॉर्टेंट ऑफ डेट्स
इम्पोर्टेंस जो है डेट्स की डिपेंड्स ऑन द एस्पेक्ट फ्रॉम विच हिस्ट्री इज स्टडीड। इम्पोर्टेंस ऑफ डेट जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स डिपेंड करती है जिस पर हिस्ट्री की स्टडी की जाती है। पॉलिटिकल हिस्ट्री डील्स विद द रूल्स। पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है वो रूल्स के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वॉर एट्सेट्रा इन सभी के साथ डील करती है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल हिस्ट्री में मेनली रूल्स, रेगुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग जो भी डिसीजंस लिए गए हैं उन सभी का जो स्टडी है वो किया जाता है। सोशल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री एंड रिलीजियस हिस्ट्री डील विद their respective developments. Some dates records events in the lives of rulers. कुछ डेट्स जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं एज इवेंट, जैसे कि लाइव्स ऑफ रूलर्स के अकॉर्डिंग, कि इंक्लूडिंग बर्थ ओकेजन्स, वॉर्स। सो सोशल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री, रिलीजियस हिस्ट्री डील विद देयर रेस्पेक्टिव डेवलपमेंट्स। इनके रेस्पेक्टिव डेवलपमेंट्स के लिए भी डील करती है। कुछ डेट्स जो हैं उनके रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, उनके इवेंट्स के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं जिसमें रूलर्स की लाइफ के बारे में, उनके बर्थ, ओकेजन्स, वॉर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस एंड डेथ्स के बारे में सारी जो डिटेल्स हैं वो होती हैं। दीज आर सिग्निफिकेंट फॉर पॉलिटिकल हिस्टोरियंस। ये हमारे पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आज जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा वो ये पढ़ा कि डेट्स की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, डेट्स जो हैं वो एक लैंडमार्क की तरह भी शो करती हैं खुद को, और डेट्स जो हैं वो किसी एक नए एरा की बिगिनिंग और एक ओल्ड एरा की जो एंडिंग है उसको भी शो करती हैं। तो इस तरीके से डेट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और किन्हीं भी अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को लर्न रखने के लिए डेट्स जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क प्रूफ होती हैं। क्योंकि अगर डेट नहीं होगी तो हिस्ट्री का कोई मीनिंग नहीं होगा। तो डेट्स होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इस तरीके से यहीं तक इसको हम पढ़ेंगे आज। इसको एक बार लाइन टू लाइन आपको रीड करना है। और इसको अच्छे से करना है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो ईजीली हमको लर्न भी हो जाएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।